नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से उलझना ईडी को अब भारी पड़ गया है, जिससे भाजपाइयों में खलबली मच गई है। दोस्तों, ईडी ने हद पार कर दी है। अब वह वकीलों से भी उलझ पड़ा है। उसका कहना है कि जिन लोगों पर उसने मुकदमे किए हैं, उनके वकीलों को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई दोस्तों, जब उसने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील, बहुत ही दिग्गज सीनियर एडवोकेट को नोटिस भेज दिया, क्योंकि वह एक ऐसे मुवक्किल का मुकदमा लड़ रहे हैं जिसे ईडी ने फंसा रखा है। ईडी की हिम्मत देखिए कि उसने यहां तक पूछ लिया कि आपने अपने वकील को क्या कानूनी राय दी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील और ईडी आमने सामने आ गए हैं। दोस्तों देखिए, हमारे पास खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील और ईडी आमने सामने। कोर्ट ने कहा, यह तो डराने वाला कदम। केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी हाल ही के महीनों में अपनी कार्यप्रणाली के कारण सुप्रीम कोर्ट की आलोचनाओं का सामना कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स ने ईडी की एक कार्रवाई पर न केवल आपत्ति जताई है, बल्कि इस कार्रवाई के पीछे के निहितार्थों को भी उजागर कर दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को समन जारी किया, जिस पर इस्कावरा ने चिंता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है। यानी इस्कावरा ने ईडी को घसीट लिया है। दातार ने ईडी के अफसर से कहा कि वकीलों को उनके मुवक्किल से जुड़ी जांच के लिए नहीं बुलाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वकीलों को अपने मुवक्किल को दी गई कानूनी सलाह पर खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय पिछले कुछ महीनों में अपने ही काम की वजह से काम करने के तरीकों को लेकर कई बार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ चुका है, लेकिन इस बार मामला जरा अलग है, क्योंकि उसने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को मुकदमा लड़ने की वजह से समन भेज दिया है। इस्कावरा ने इसे लेकर बेहद कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि इसके अलावा सचिव निखिल जैन ने चिट्ठी लिखकर ईडी की कार्रवाई को बेहद आपत्तिजनक और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया है। आपत्ति और स्पष्ट निंदा जाहिर करते हुए कहा कि यह बेहद अनुचित है और कानूनी पेशे की स्वतंत्रता को खतरा पहुंचाना है। इस्कावरा सेक्रेटरी ने लिखा, दातार एक अत्यंत सम्मानित सीनियर एडवोकेट हैं और उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठाता। एक सीनियर सदस्य को उनके पेशेवर जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए समन भेजना अधिकारों का दुरुपयोग है और वकील की भूमिका की पवित्रता का अपमान है। इस्कावरा ने अपने बयान में कहा, मुकदमा लड़ने की वजह से किसी वकील को समन भेजना ईडी की कार्रवाई न केवल अनुचित है, बल्कि जांच के दायरे में शामिल करने की एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति को दिखाती है और वकालत के पेशे की स्वतंत्रता को खतरे में डालती है। ईडी की यह कार्रवाई कानून के शासन के नींव को कमजोर करती है। इस्कावरा ने सख्त बयान जारी करते हुए कहा कि जांच एजेंसियां जब कानूनी राय देने की वजह से वकीलों के खिलाफ बलपूर्वक उपाय करती हैं, तो वह न केवल व्यक्तियों को निशाना बनाती हैं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करने वाले संस्थागत ढांचे पर भी हमला करती हैं कि इस हरकत को स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि वकीलों की पेशेवर स्वतंत्रता को कमजोर करना अंततः न्यायपालिका की स्वतंत्रता को ही खतरे में डालता है, क्योंकि दोनों एक साथ खड़े होते हैं, या गिरते हैं या लड़खड़ाते हैं। एडवोकेट एसोसिएशन ने ईडी को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में माना है कि वकील केवल कानूनी राय देने की वजह से अपने मुवक्किलों के कथित कृत्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। यानी ईडी की कार्रवाई कानूनी सलाह को आपराधिक मिलीभगत से जोड़ती है, जो संवैधानिक रूप से न्यायिक प्रक्रिया को चोट पहुंचाने वाला है और कानूनी रूप से भी आच्छादित करने वाला है। यह कदम बड़े पैमाने पर कानूनी समुदाय को एक डरावना संदेश भेजता है। इतना ही नहीं, ये प्रत्येक नागरिक के बिना किसी डर या धमकी के स्वतंत्र कानूनी सलाह हासिल करने के मूलभूत अधिकार को भी खतरे में डालता है। अगर वकीलों को कानूनी सलाह देने के लिए कोई केंद्रीय एजेंसी ताकत के दम पर जबरदस्ती निशाना बनाने वाली हो, तो कानूनी प्रणाली के कामकाज को पंगु बना देगा और न्याय तंत्र में जनता के विश्वास को खत्म कर देगा। सीनियर एडवोकेट दातार को समन भेजने के मामले में आपको बता दें कि मामला जो है इतना जोर पकड़ लिया है कि ईडी जो है कांप उठा है। उसने अपना समन वापस ही ले लिया है, लेकिन इससे एडवोकेट एसोसिएशन का गुस्सा और उसकी चिंताएं कम नहीं हुई है। उसने लिखा, भले ही एडवोकेट दातार के खिलाफ जारी समन के बाद में ईडी ने अपना जो है वो समन वापस ले लिया हो, लेकिन इस्कावरा एजेंसियों द्वारा कार्यकारी शक्ति के मनमाने इस्तेमाल के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराता
जाता है और उसने बार एसोसिएशन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण किया है। संगठन ने कहा कि यह कदम बड़े पैमाने पर कानूनी समुदाय को एक भयावह संदेश भेजता है और प्रत्येक नागरिक के बिना किसी डर या भय के स्वतंत्र कानूनी परामर्श हासिल करने के मूलभूत अधिकार को मुश्किल में डालता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बार की स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के दो स्तंभ है। निर्भीक और स्वतंत्र वकीलों के बिना अदालतों का संचालन संभव है। आपको बता दें कि एडवोकेट दत्तार द्वारा रेलिगेरे इंटरप्राइजेज की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को केयर हेल्थ इंश्योरेंस में कर्मचारियों की जारी की गई हिस्सेदारी में घपलेबाजी के ईडी के आरोपों पर सलाह दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि एडवोकेट दातार से पूछा गया कि आपने अपनी मुवक्किल को क्या सलाह दी है और आप इसके बारे में क्या जानते हैं। वकीलों के ऐतराज के बाद ईडी की तरफ से जारी समन वापस ले लिया गया है, लेकिन उसकी नीयत की पोल पट्टी खुल गई है। आपको याद दिला दें कि इसी तरह 2019 में ईडी और सीबीआई ने मानवाधिकार के मामलों को प्रमुखता से उठाने वाले सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव के दफ्तरों और उनके घरों पर छापेमारी की थी। बहाना यह बनाया था कि यह सिर्फ कार्रवाई विदेशी फंडिंग में एफसीआई नियमों का उल्लंघन के मामले में की गई है। अब जरा आप ये सुन लीजिए, लॉयर्स कलेक्टिव पर आरोप था कि उन्होंने बेहद संवेदनशील मामलों में नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमे लड़े, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया गया। सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध यानी बदले की कार्रवाई बताया था। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन छापेमारी व्यापक विरोध हुआ था। आपको बता दें कि ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत बेहिसाब शक्तियां हासिल हैं, जिसमें बिना वारंट के तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार भी शामिल है। कानूनी तौर पर ईडी को लगता है कि कोई वकील मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध में संलिप्त है तो वह उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, भले उसके पास उस समय इसका कोई सबूत हो या ना हो। पर ईडी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके बहुत पुराने से तरीकों से जो है वो फंसा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में आपको बता दें कि ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों को सीमित करते हुए कहा था कि एक बार विशेष अदालत द्वारा मामले का संज्ञान ले लिया जाए तो ईडी को सीधे गिरफ्तारी करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियों को सीमित करते हुए कहा था कि एक बार विशेष अदालत द्वारा मामले का संज्ञान ले लिया जाए तो ईडी को सीधे गिरफ्तारी का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वकीलों का ये जो मामला है बढ़ता चला जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 24 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट के ही एक वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा के दिल्ली स्थित दफ्तर पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी लगभग 15 घंटे तक चली थी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि प्राचा ने 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में कथित तौर पर झूठा हलफनामा दिलवाया है। महमूद प्राचा ने भी इस छापेमारी को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिशोध की कार्रवाई बताया था। उन्होंने दावा किया था कि पुलिस ने उनके दफ्तर के कंप्यूटर, बाथरूम और दूसरे कमरों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। 10 मार्च 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने महमूद प्राचा के दफ्तर पर छापेमारी के लिए दिल्ली पुलिस को जारी किए गए सर्च वारंट पर रोक लगा दी थी। फिलहाल एक बार ईडी जो है यहाँ बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है और जो है सीनियर एडवोकेट को समन भेजना भारी पड़ा और उसके बाद उसने अपना समन वापस ले लिया।